जल्दी ध्यान से देखना। हाँ बेटा, आधार। ध्यान से देखना, इधर देखना बेटा। इस क्वेश्चन को पीछे बैग रखा होगा बेटा, इसी में बोलो। साइन इनवर्स √3/2 होगा वो तो फिर 3/5 है बेटा। हाँ बेटा, बातें बंद हो गई हो तो देख लो बेटा। अब सुन, अरे बेटा समझ लो पहले ना। बेटा जब कभी ऐसा क्वेश्चन करना है और यहाँ स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, देखो यहाँ तो मैंने स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं दी। साइन इनवर्स 3/4 स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, बट टेन इनवर्स वन जरूर स्टैंडर्ड वैल्यू है। यस और नो। जब स्टैंडर्ड वैल्यू है तो सोल्व करना स्टार्ट करो। टेन इनवर्स वन की वैल्यू क्या आएगी बेटा? क्या आएगी बेटा? 5/4। ध्यान से देखना बेटा। कोस साइन इनवर्स कोस, इतने पार्ट की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो। ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे टेन की वैल्यू वन है? 5/4। तो इस पूरे पार्ट की वैल्यू कितनी है बेटा? 5/4। समझ में आ गया? आगे देखना बेटा। कोट ऑफ साइन इनवर्स कोस 5/4 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/√2। साइन इनवर्स 1/√2 क्या है बेटा? 5/4। और कोट 5/4 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1। हो गया क्वेश्चन। तो ये तब करना है जब यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज आ जाए और उसके करस्पॉन्डिंग आपको एंगल डायरेक्टली पता हो। क्या पता हो? डायरेक्टली। जैसे इस क्वेश्चन में सेम तरीके से बेटा, बेटा ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ वो। अब ये देखना, बहुत स्लो स्लो बताया है, बट यदि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आए तो कैसे करना है। सर साइन इनवर्स √3/2 पता है। ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे साइन की वैल्यू √3/2 हो? 60 डिग्री। बट माइनस है तो क्या लगाएंगे सर? -60। क्या लगाएंगे? तो चलो मैं एक बार -60 लिख देता हूं आपको समझाने के लिए। कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बेटा? कोस थीटा के इक्वल। कोस थीटा की वैल्यू निकालो या कोस माइनस थीटा की वैल्यू निकालो, बोथ आर सेम। तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है सर? 1/2, जो साइन 30 की होती है। सर साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है बेटा? ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे साइन की वैल्यू 1/2 हो? 30 डिग्री। 30 डिग्री को क्या कहते हैं? 5/6। पर सर ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाएंगे जो आप सोच रहे हो ना। ये क्वेश्चन में ये वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है। तो जब भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती है तो बेटा क्या मान लेते हैं? थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। बेटा सुनते रहो सुनते रहो। अब ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े बहुत फॉर्मूले पता होने चाहिए, मैं लिखवाऊंगा साइड में। सर आपने ऐसे किया तो एक क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? टेन। और सर इसकी वैल्यू क्या है? थीटा। और बाई टू। सर आपको थीटा/2 कैलकुलेट करना है। ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? थीटा से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? जब इसको उधर भेजेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 3/4। तो साइन थीटा की वैल्यू पता है, टेन थीटा/2 की वैल्यू निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन? कई बच्चे क्या कहेंगे, सर ट्राइंगल बना लो। ट्राइंगल बनाएंगे, थीटा आएगा और ये क्या आएगा सर? परपेंडिकुलर। ये क्या आएगा सर? हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आएगा? 16 - 9 7 √7। लो सर निकाल देते हैं। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन अपॉन बेस। मैं ऐसा थप्पड़ मारूंगा, आपको पूछा क्या वो देख लो ना पहले तो। हाँ तो आपने टेन थीटा निकाला है। हाँ। ये अलग बात है कि इसका यूज हो रहा हो, वो एक अलग बात है। बट आपसे इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड पूछी है? थीटा/2 से रिलेटेड। आपने किससे रिलेटेड निकाल दी? हाँ। थीटा से रिलेटेड कोई भी अपडेट पूछता तो हम ट्राइंगल का भी यूज कर लेते या फिर आइडेंटिटीज का भी यूज कर लेते। तो बेटा ठीक है, आपने टेन थीटा निकाल दिया तो आंसर नहीं निकाला आपने। यदि ये निकाल के आओगे तो जीरो ही नंबर मिलेगा बेटा आपको। कितना मिलेगा? जीरो। तो बेटा टेन थीटा/2 निकाला है, देखो साइन थीटा पता है और साइन थीटा पता है, कोस थीटा निकाल सकता हूँ, टेन थीटा निकाल सकता हूँ, कोट थीटा निकाल सकता हूँ, सेक थीटा निकाल सकता हूँ। सर ये तो मैंने क्लास 10th में सीखे हैं। जैसे आप इससे कोस थीटा निकालना हो तो क्या निकालेंगे सर? कोस थीटा सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज √7/4। समझ में आया? सर ये कैसे निकालें? ये कैसे निकालें? अब जिस बच्चे ने ट्रिग्नोमेट्री की प्राइमरी फॉर्मूले याद नहीं किए क्लास 11th में, वो बच्चा समझ ले अच्छे से, उस फॉर्मूले को याद कर ले। अदरवाइज बेटा कुछ नहीं हो सकता फिर। सीधी बात है। ठीक है। तो करें क्या? ये दो क्वेश्चंस तो आपने सोल्व कर लिए, सर करें क्या? सर
तो दिमाग में नहीं आ रहा, दिमाग में कैसे आएगा बेटा, जब आपने पढ़ा ही नहीं तो कैसे आएगा दिमाग में? सर टेन थीटा बाई टू, सर कोई ऐसा फॉर्मूला मेरे पास आ जाए कि मैं निकाल दूं वैल्यू, क्या बताओ, बताओ बेटा क्या आएगा? देखो, डबल एंगल के बारे में पता है, हाफ एंगल के बारे में पूछा है। ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला, तो टेन थीटा बाई टू कैसे निकालेगा? ये बच्चा कह रहे सर मैं इसको हाफ एंगल के नजरिए से सोचूं तो थीटा को क्या लिख सकता हूँ, थीटा बाई टू इंटू टू, और सर साइन टू अल्फा मान लूंगा इसको, और साइन टू अल्फा का फॉर्मूला साइन टू अल्फा बाई टू, और कोस अल्फा बाई टू। तो उससे तो साइन थीटा बाई टू आएगा, कोस थीटा बाई टू आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। मेरे को तो टेन थीटा बाई टू चाहिए ना, मेरे को तो टेन थीटा बाई टू चाहिए ना, मेरे को तो टेन थीटा बाई टू चाहिए ना। हाँ, अब आपको फॉर्मूला नहीं पता इसलिए मैं यहाँ याद दिला रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको ये पता है कोस टू थीटा क्या होता है? इसको हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, एंगल हाफ हो जाएगा और पावर डबल, तो वन माइनस टू। चलो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना बेटा यहाँ से। देखो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा, वन माइनस कोस टू थीटा, और सीधा टू साइन स्क्वायर था, इसको डिवाइड में लेके चलेंगे। ये फॉर्मूला आज याद कर लो, कल याद कर लो, परसों याद कर लो, रो के याद कर लो, हंस के याद कर लो, याद तो करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, नहीं इंटीग्रेशन में दिक्कत आएगी, नहीं डिफरेंशिएशन में दिक्कत आएगी, ठीक है, लिमिट कंटिन्यूटी में दिक्कत आएगी, आगे के सारे चैप्टर्स में दिक्कत आएगी बेटा। कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वन माइनस कोस टू थीटा बाई टू। मैं ये नहीं कर रहा हूं इसी को याद करो, इसको याद कर लो बेटा, एक को तो याद करो। और यदि मैं कोस स्क्वायर थीटा पूछूं आपसे, तो क्या आएगा बेटा, वन प्लस कोस टू थीटा बाई टू। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, थीटा से रिलेटेड अपडेट निकालनी है, टू थीटा पता है, हाफ एंगल निकाला है, फुल एंगल पता है, क्या पता है, फुल। बात आई समझ में? समझ के ज्यादा याद करना अच्छा रहेगा, न कि रट्टा मार के। ठीक है, मैं इतनी बोल रहा हूं, मैं तो एक स्टेप में निकल सकता हूं, बट आपको समझाने के लिए। देखो साइन स्क्वायर में माइनस आ रहा है, कोस स्क्वायर में प्लस आ रहा है, कोस पार्शियलिटी करता है, कोस में सारे प्लस और साइन में बीच वाला माइनस। बेटा आप ये बताओ, आप ये बताओ, आप ये बताओ, कोई बच्चा रट रहा है यदि, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, वन माइनस कोस। अब मैं कहता हूं टू थीटा की जगह अल्फा लिख दो, टू थीटा की जगह, तो अब चीजों को अल्फा में कन्वर्ट कर दो, तो राइट साइड क्या आएगी बेटा, वन माइनस कोस टू थीटा की जगह अल्फा, और नीचे क्या आएगा टू। और यदि आप थीटा की जगह लिखना चाहो तो क्या लिखूंगा, अल्फा बाई टू। तो बेटा ये तो एक तरीका है, यदि यहाँ अल्फा बाई टू आएगा तो यहाँ क्या आएगा, अल्फा डबल आएगा उसका, यहाँ थीटा आएगा तो यहाँ क्या आएगा उसका डबल। तो आप कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो बेटा ऐसे तो, साइन स्क्वायर राम, साइन स्क्वायर राम किसके इक्वल होगा बेटा, वन माइनस कोस टू टाइम्स राम अपॉन टू। समझ में आ गया? यहाँ कोई भी एंगल है उसका डबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ थीटा है तो यहाँ टू थीटा हो जाएगा, यहाँ थीटा बाई टू है तो थीटा बाई टू का डबल क्या होता है, थीटा। यहाँ थीटा बाई फोर है तो थीटा बाई फोर को टू से मल्टीप्लाई किया तो थीटा बाई टू। समझ में आ गया? चलो, मेरे लिए यही अपडेट काफी थी आपको ये क्वेश्चन करवाने के लिए, और इस क्वेश्चन को बार बार इस फॉर्मूले को याद करो। अब देखना, मेरे को अपडेट किसके बारे में निकालनी है, टेन थीटा बाई टू के में, तो डिवाइड कर दो बेटा। जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा बेटा, यदि थीटा के टर्म्स में लिखूं तो डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, डिवाइड करूंगा तो बेटा वन माइनस कोस टू थीटा अपॉन वन प्लस कोस टू थीटा। बेटा यदि मैं टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा बेटा, अंडर रूट ले लूंगा, अंडर रूट वन माइनस कोस टू थीटा, बेटा लिखना नहीं, कोई बच्चा लिखेगा नहीं, वन प्लस कोस टू। और सर यहाँ प्लस भी आ सकता है, और बेटा यदि यह थीटा है तो यहाँ क्या आएगा, टू थीटा, यदि यह अल्फा है तो क्या आएगा, टू अल्फा, यहाँ थीटा बाई टू है तो यहाँ थीटा। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से रिग्रेसली, ये बच्चों को फॉर्मूला याद नहीं होता 10 साल तक भी। मैं कहता हूँ यदि टेन थीटा बाई टू निकालना है, टेन थीटा निकालना हो तो इसका डबल करेंगे। अब टेन थीटा बाई टू निकालना है तो क्या लिखेंगे बेटा, वन माइनस इसका डबल, एक बार कोस के साथ और नीचे भी कोस के साथ, बट ऊपर माइनस के साथ नीचे माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि साइन अपॉन कोस लेके आना है। तो वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। सर ये तो आपने बात तो अच्छी बताई है ना, बात अच्छी बताई है सर आपने। सर कोस थीटा कैसे निकालूंगा, सर कोस थीटा तो आपने निकाल रखा है, अभी निकाला था आपने। साइन थीटा भी निकाल पता है, कोस थीटा तो निकाल सकते हैं।
कोस थीटा क्या आया था, याद हो तो आपको? हाँ, √7/4 आए थे बेटा, नहीं आया था? आया था। तो सर tan θ/2 निकालना है, तो क्या आएगा सर इसका आंसर? +-1 माइनस इसकी वैल्यू क्या आई थी बेटा? √7/4 अपॉन 1 प्लस √7/4। और सर आगे तो एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बट अब ये बताओ बेटा, प्लस आएगा या माइनस? वैल्यू तो एक ही आएगी बेटा। अब देखो बेटा, ये आपने इसकी औकात नहीं देखी। यदि थीटा ये बताएगा ना मैं कहाँ हूं, यदि ये पॉजिटिव वैल्यू देता है तो कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। कौन से क्वाड्रेंट में है? थीटा यदि 0 से 90 के बीच में है तो θ/2 किसके बीच में होगा? 0 से 45 के बीच में। थीटा यदि 0 से 90 के बीच में है तो θ/2 किसके बीच में होगा? उसका आधा कर दो। यदि 0 से 45 में टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है नेगेटिव, तो कौन सा पॉजिटिव वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे नेगेटिव? तो माइनस को क्या कर देंगे? हटा देंगे। क्या कर देंगे? हटा। बात ये कुछ नहीं थी, आपको ये पता होना चाहिए ये सिस्टमेटिक तरीके से। अब मेरे कहने से किसी को याद भी है, इस बात का गुरूर मत करना कि मुझे याद है। ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, और ये लिख लो, और ये लिख लो। ये लिख लो, चाहे क्वेश्चन मत लिखो तुम। ठीक है, क्वेश्चन लिखना तो ठीक है, बट ये फॉर्मूले लिख लो। क्योंकि मैंने 10-15 मिनट दी है, वो इन फॉर्मूलों को समझाने के लिए दी है। मैं आगे इंटीग्रेशन करूंगा तो फिर तुम रोने लगोगे सर दोबारा लिखवा दो। मैं तो लिखवाऊंगा, ठीक है, मैं तो दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, बट आपको भी रिवाइज करना है बेटा साथ साथ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अलग अप्रोच का था, इसमें हमने टिग्नोमेट्री अप्लाई की और टिग्नोमेट्री की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की। ठीक है। अब मेरे को दिक्कत ये होती है जब इस बच्चे को ये कहां से आता है बेटा? ये कहां से आता है? तुम जब तक फंडामेंटल याद नहीं रखोगे ना, जब तक मजा नहीं आएगा। ये कहां से आता है बेटा? हाँ, बेटा ये कहां से आता है? बेटा ये आता है कोस ए प्लस बी से। कोई बड़ी बात नहीं इसको याद करने के लिए। कोस ए प्लस बी क्या होता है? कोस ए, कोस बी, और प्लस है तो माइनस साइन ए, साइन बी। तो ये फॉर्मूला इसमें भी यूज होगा, इसलिए बोला है मैंने, इंटरलिंक किया है। यहाँ भी यूज होगा, ध्यान से देखें एक बार बेटा, ध्यान से। यदि मैं ए और बी की जगह थीटा पुट कर दूं, तो ओरली बताओ यहाँ क्या आएगा? कोस ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, कोस टू थीटा। ए की जगह थीटा, बी की जगह थीटा, तो क्या आएगा? कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा क्या आएगा? माइनस। बेटा अब ध्यान से सुनना, ये तो आप जानते हो ना कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। क्या होता है? आप बताओ, साइन कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा? हाँ, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? यदि प्योर साइन में लिखना है इस पूरी आइडेंटिटी को, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, तो क्या बन जाएगा बेटा? 1 माइनस। समझ में आ गया? ये बन जाएगा। और कोस में लिखना हो तो क्या लिखूंगा? बस वो लिख दूंगा, तो बेटा एक फॉर्मूले तो आ जाएंगे। देखो फील भी गिरा दिया आपको, ऐसे आते हैं। ठीक है, ऐसे आते हैं। समझ में आ गया? यस और नो? और ये फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, इसलिए मैंने बता दिया। कुछ लिखना हो तो लिख लो, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है? इसमें कोई दर्द नहीं था, उधर कोई दर्द नहीं था, अब ये क्वेश्चन करेंगे। बेटा और अब 3 दिन और 3 दिन छुट्टी है, तो हम से शेयर करवा देंगे ये वाले लेक्चर। ठीक है। बेस्ट पॉसिबल। हाँ बेटा बताएं। नेक्स्ट मंडे को। इधर देखना बेटा। हाँ बेटा इधर देखना। आ गए समझ में? हाँ, इरेज कर देते हैं इसको, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाँ बेटा। हाँ बेटा पीछे। इधर देखना बेटा। ये क्वेश्चन क्या था? कोस ऑफ साइन इनवर्स 3/5
प्लस कोट इनवर्स 3/2। बेटा ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को देखना, जिनको नहीं समझ में आया वो। बेटा जब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो ना, तो एक ही ज्ञान देते हैं हम, कि आप जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं हो तो आप एंगल मान लो, क्या मान लो, थीटा 1। और इसको बेटा ये अलग मानोगे, कई वैसे थीटा 1 मान लेते हैं। बेटा ये अलग एंगल मानो ना, थीटा 2, ये तो इंडिपेंडेंट है। एक बार सुन लो बेटा। अब इस क्वेश्चन को रिफ्रेम करो। इससे क्या बता सकते हो आप? सर मैं साइन थीटा 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी? 3/5। और सर कोट थीटा 2 की वैल्यू क्या आएगी सर? क्या आएगी? 3/2। समझ में आ गया? सर थीटा 1 से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो यहां से निकालूंगा, थीटा 2 से चाहिए तो यहां से निकालूंगा। सर यहां यदि मैं थोड़ा सा अपडेट दूं, सर ये थीटा 1 एंगल है, तो थीटा 1 के सामने क्या आता है? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, और ये, तो परपेंडिकुलर कितना है? 3। हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। तो बेस कितना होगा? 4। और सर थीटा 2 से रिलेटेड यदि मैं ट्राइंगल बनाऊं, तो कोट थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये क्या होता है? बेस। बेस कितना है? 3। परपेंडिकुलर कितना है? थीटा 2 के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है 2। तो ये कितना होगा? 9 + 4 13। सिर्फ क्यों बनाया है? अब क्वेश्चन को रिफ्रेम करो बेटा, क्या निकालना है? कोस। इसकी वैल्यू क्या लिखी थी आपने? थीटा 1। और इसकी वैल्यू? सर ये तो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? सर इसका फॉर्मूला तो आपने बताया है। क्या बताया है? अभी तो बताया था। यदि थीटा 1 + थीटा 2 को थीटा 1 थीटा 2 में एक्सप्रेस करना है तो क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा 1 कोस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा। सर ये तो मजा आ गया। कोस थीटा 1 सर निकाल सकता हूं, साइन थीटा 1 रेडीमेड गिवन है। ठीक है। और सर यहां दिक्कत है, कोट है ये, तो सर कोस भी निकालना पड़ेगा और साइन भी। अब आराम से प्यार से देखो, यहां से cos θ1 निकालूंगा तो क्या आएगा बेटा? बेस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। यहां ध्यान से देखना बेटा, यदि आंखें खराब हो गई हो तो ध्यान से देखना, मेरी तरह चश्मा लगवा लो ना। ठीक है। इधर देखो बेटा, कोट गिवन है। क्या गिवन है? कोट। कोस भी निकालना पड़ेगा और साइन। तो साइन क्या निकालना पड़ेगा? साइन थीटा 2। साइन थीटा 2 क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस थीटा 2 क्या आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर क्वेश्चन खत्म, यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ। cos θ1 की वैल्यू 4/5। cos θ2 की वैल्यू बेटा अलग, यहां से देखो बेटा, 3/√13। माइनस sin θ1 की वैल्यू 3/5। और सर sin θ2 की वैल्यू 2/। सर नीचे तो सेम आ रहा है, 5√13 5√13। ऊपर क्या आएगा? 12 - 6 क्या आएगा? 6। क्वेश्चन खत्म, ये आंसर आएगा। समझ में आ गया? चलो बेटा एक और क्वेश्चन करो। सोल फॉर एक्स, राइट डाउन, ऊपर देख रहा हूं, सोल फॉर एक्स कोस ऑफ 2 sin−1 x इक्वल टू 1/9, एक्स इज ग्रेटर देन 0। कि ऐसे एक्स की वैल्यू निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो।
चलो बेटा देखो, देखना बेटा, कॉन्सेप्ट वही है। सारे बच्चे यदि कर लिया हो तो देखो एक बार, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आए तो क्या मानेंगे बेटा, थीटा। क्या मानेंगे, थीटा। बेटा एक्स पॉजिटिव है तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट। इतनी मेहनत की है बेटा, 3-4 लेक्चर दिए, तो इतना तो बेसिक नॉलेज हो जाना चाहिए। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो अब। कोस 2 थीटा इक्वल टू 1/9। सर साइन इनवर्स एक्स पता है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा। सर अभी अभी तो बताया है, कोस टू थीटा को यदि साइन थीटा में एक्सप्रेस करना है तो इसकी वैल्यू क्या है, 1 - 2। सर अब तो मजा आ गया। सर इसका मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर ही तो होता है। सर साइन थीटा की वैल्यू पता है क्या, पता तो है सर एक्स। तो एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1/9। सर एक्स की वैल्यू निकालने, इसको इसको इधर भेजे तो -2x² इक्वल टू -1 प्लस, तो सर एलसीएम लिया तो -9 + 1 -8/9। सर माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 सर x² इक्वल टू क्या आ गया, 4/9। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3। सर कौन सी वैल्यू सर एक्सेप्ट करूं, प्लस वाली, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है बेटा, तो माइनस रिजेक्ट, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2/। समझ में आ गया। तो कॉन्सेप्ट वही था कि नहीं समझ में आया, और वापस हमने किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, किस में कन्वर्ट कर दिया, एक्स में। देखो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, कि प्रूफ करो कोई कोस टू साइन इनवर्स एक्स क्या होती है बेटा, क्या होती है बेटा, ध्यान सुनना, 1 - 2x² वैल्यू होती है बेटा, ये क्वेश्चन भी बन जाता है। साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेते हैं, थीटा। बेटा ध्यान से सुनो, कोई बच्चे को सर ये क्या हुआ, टिग्नोमेट्री भी हट गई, इनवर्स टिग्नोमेट्री भी हट गई बेटा। आपको कोस वैल्यू देगा या एंगल देगा, वैल्यू, तो वैल्यू तो आई है बेटा, और वैल्यू एक्स के टर्म्स में आई है, ये वैल्यू था, वैल्यू से क्या मिला, एंगल, एंगल से क्या मिलेगी, तो वैल्यू ये मिली बेटा। आई वो आई, हम क्या करें। समझ में आया। तो मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया कि इक्वेशन का भी आइडिया ले पाओ, कि इस तरीके की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब थोड़ा सा हम आगे एक प्रॉपर्टी पे ध्यान देना चाहेंगे, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वहीं से 99% बच्चे गलती करके आते हैं। यदि आपने वो चीज समझ ली तो इनफैक्ट बोर्ड का क्वेश्चन तो कर ही पाओगे, बट जेई के हर टेक्निकल पॉइंट पर आप, हर टेक्निकल पॉइंट पर आईटीएफ के हर चैप्टर में वो चीज लगेगी, हर पॉइंट पर वो चीज लगेगी, ठीक है। तो वहां भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और मेजरली यहीं से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, बाकी कहीं से नहीं आता, इसका वेटेज ही 3 नंबर का होता है। तो अब की बार एक तो पूछा था डोमेन और रेंज एंड ग्राफ, और एक क्वेश्चन यहां से पूछा था, बट यहां से ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जो नॉर्मल बच्चा नहीं कर पाता। मैं आपसे ये पूछूं बेटा, तो आपको कोई दर्द बताना एक बार, आपको दर्द पक्का होगा, हाँ बताना इसका आंसर। नॉर्मल जिनको आता है वो मत बताना, जिनको नहीं आता वो बताना, तभी तो उनको दर्द होगा। पाई, हाँ लव यू, ठीक है। बेटा ऑपरेटर है ये, यदि तुम इनको काटोगे तो तुम्हारा, देखना बेटा, आप बताओ साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, -π/2 से π, और तुम तो आंसर पाई बता रहे हो। ये साइन इनवर्स तो कहता है कि मेरे अंदर कुछ भी डालो, मेरी औकात तो क्या देने की है, -π/2 से π/2 देने की है, और आप तो आंसर पाई बता रहे हो। अब फील करना, अब साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा बेटा, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, यहाँ 0 है और यहाँ पाई है, और यहाँ 2 पाई है, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बनता ही नहीं बेटा इस लाइन पे, तो साइन 0 साइन पाई साइन 2 पाई क्या होता है, 0। हाँ बेटा, बेटा ध्यान से देखना, ये खासियत है बेटा, क्यों आया आंसर देखना, धीरे धीरे उस पॉइंट पे चलूंगा, सारे बच्चे इस पॉइंट को रिग्रेसली लेना, ठीक है। साइन पाई इन सब की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0। बट क्या किया, जब आपने साइन पाई वैल्यू, साइन पाई का दूसरा नाम क्या है, 0, और 0 का दूसरा नाम क्या है, साइन पाई। 0 का दूसरा नाम क्या है, साइन 0 भी है, तीसरा नाम साइन पाई भी है, साइन 2 पाई भी है, साइन 3 पाई भी है।
जीरो के अनेक नेम हैं, यस और नो? तो बेटा साइन इनवर्स के अंदर कौन सी वैल्यू डाली जाती है, -1 से 1? तो इसका नाम तो जीरो है, तो जीरो तो डाल सकते हैं बेटा। पर साइन इनवर्स जीरो क्या होता है? साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, रीड करके देखो। क्योंकि यहाँ एंगल का रेस्ट्रिक्शन आ गया, क्या आ गया एंगल का? अब हम एंगल पाई नहीं देंगे आंसर, वो एंगल देंगे जो वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज में आ रही है। ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे साइन की वैल्यू जीरो आ रही है? जीरो। तो पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि बाहर इनवर्स हो और अंदर क्या हो, टिग्नोमेट्री, वही टिग्नोमेट्री है। तो ऐसे कटता नहीं है। कटता कब है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट नॉर्मली ऐसे कटता नहीं है। बेटा ध्यान से सुनना, प्लीज आवाज नहीं। जैसे साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, बेटा ध्यान से सुन लो। मैं तो तरीके से सोल्व कर रहा हूं, मेथड से सोल्व कर रहा हूं। आप पहले इसको सोल्व करो और फिर इस पे क्या अप्लाई कर दो, साइन इनवर्स। तरीके से सोल्व करो। अब जिस बच्चे को साइन 2 पाई बाई 3 नहीं निकालना तो उसमें मेरी गलती तो नहीं है बेटा। आपने कहीं ना कहीं 11th में मक्कारी की है, ठीक है। अब ये वैल्यू नहीं निकालनी आती तो उसमें मेरी गलती नहीं है। वैसे पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी है, 60। 60 × 2 120। सर साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालें? सर साइन 120 तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो साइन की वैल्यू तो आएगी पॉजिटिव। क्या आएगी? आंसर 120 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज में नहीं आता 120। तो वन हम क्या चाहते हैं, चाहते क्या है, बहुत अंदरूनी पॉइंट को समझो। हम वो एंगल चाहते हैं जिससे साइन की वैल्यू तो सेम रहे, पर वो एंगल किसके बीच में आ जाए, -π/2 से। वो सारी जैसे साइन जीरो, साइन पाई पे जीरो होता है, वैसे साइन जीरो पे भी जीरो होता है, साइन 2 पाई पे भी जीरो होता है। बट एंगल को हमें फोर्सफुली किसके बीच में लेके आना है, -π/2 से, सच दैट वैल्यू विल नॉट चेंज, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। आपने, या साइन पाई को लिखने के बहुत सारे तरीके थे, जीरो को लिखने के बहुत सारे तरीके थे। साइन पाई लिखो, साइन 2 पाई लिखो, साइन 3 पाई लिखो, बट -π/2 से π/2 के बीच में तो एक ही एंगल आ रहा है जहां पे वैल्यू जीरो आती है, विच इज जीरो। बेटा ध्यान से सुनना। सर इसकी वैल्यू कैसे निकालें? यदि आपको वैल्यू निकालनी आती है तो इसको 180 के टर्म्स में लिखते हैं, 180 - 60। और आपको क्या होता है, 180 माइनस का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि परपेंडिकुलर क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। बेटा देख एक बार सुन लो, एक बार। तो सर पॉजिटिव तो आएगा, और 180 की वजह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, ये आपको रटवा दिया था। बट हमने रटवाया नहीं, आपको समझाया था सिमिलरिटी की हेल्प से, ठीक है। चलो आपने रट लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बट रट रट लिया ना, ध्यान है ना कि 180 की वजह से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता। और यहाँ क्या आएगा बेटा, 60। तो साइन 60 निकालो, साइन 120 निकालो, बोथ आर सेम। तो आप, सर चलो मुझे तो एक सिस्टमेटिक तरीका चाहिए। सर साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी, किसके इक्वल होती है, साइन 60 या π/3? सर साइन π/3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है, √3/2, 180/3 60। सर अब साइन इनवर्स √3/2 तो क्या होता है, π/3। तो आंसर 2 π/3 नहीं आया, क्या आया, π/3। अब यहां तो क्या फील हुई, देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर सकता हूं। बट यहां क्या फील हुआ सर, π/3। π/3 सर, यहां तो ये फील हुआ कैंसिल हो गया, बट यहां फील नहीं हुआ। तो ये कैंसिल कब कर सकते हो, जब ये एंगल किसकी रेंज में आए, साइन इनवर्स की रेंज में आए। ये एंगल किसकी रेंज में आए, तब तो बात वही है। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। पहले साइन ऑपरेट किया, बेटा क्या ऑपरेट किया, साइन। बेटा देखना, ये एंगल कितना है, π/2। ये एंगल कितना है, ये एंगल क्या है, -π/2। ये किसकी औकात है बेटा, साइन इनवर्स की। बट एंगल तो 2 π/3 यहां चला गया। ये 180 है, 180 पे वैल्यू कितनी होती है, जीरो। बेटा सुनना, तो जब 180 पे आपने वैल्यू निकाली तो कितनी आई बेटा, √3/2। सॉरी 180 नहीं, 120। 120 पे वैल्यू क्या आई, √3/2। जब साइन पे वैल्यू निकाली तो वैल्यू तो ये आई बेटा, ये वैल्यू कितनी है, √3/2। बेटा ये वैल्यू कितनी है, जब 2 π/3 पे साइन ऑपरेट किया तो इसने प्यार से बोला मैं क्यों क्या वैल्यू दूंगा, √3/2। तो √3/2 पे इनवर्स अप्लाई किया, तो ये एंगल यहां थोड़ी आएगा, अभी किसके बीच में आएगा, इन दो लाइंस के बीच में आएगा। क्या आएगा, इन दो। तो ये एंगल किसके बीच में आएगा बेटा, 0 से π/2 के बीच में आएगा। 0 से,
क्योंकि हमें साइन इनवर्स की रेंज में लेके आना था, क्योंकि डिफाइंड ही ऐसे किया था हमने। यस और नो? क्योंकि हम उसको वापस वहां सेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो हमारी रेंज में है ही नहीं। तो इस वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, सेम वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन -π/2 एंड π/2। समझ में आ गया? तो हमें जबरदस्ती क्या करना पड़ा, एक ऐसा एंगल ढूंढना पड़ा जो -π/2 से π/2 के बीच में हो, और वही वैल्यू देता हो जो sin 2π/3 दे रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी टिग्नोमेट्री की रिक्वायरमेंट हुई, और आपने बोला यहां तक तो बोल दिया, तो यहां से एक और नॉलेज मिला। हाँ, कोई बच्चा ये कहता है, बेटा सुनो 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 बेटा, सुनो 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 सुनो, यदि मैं π/6 होता, तो तुम बच्चा थोड़ी फील करवाओ, फील। π/6 का मतलब क्या है बेटा? π/6 का मतलब तो क्या होता है? 30। तो ये साइन 30 पे वैल्यू क्या देता? 1/2। और 1/2 क्योंकि ये प्रिंसिपल रेंज में है, तो 1/2 पे वापस साइन इनवर्स अप्लाई करते तो क्या आ जाता? 30 आ जाता। तो इसके पास कोई रास्ता नहीं था। तो जब ये रेंज में आएगा, किसकी रेंज में आएगा बेटा? साइन इनवर्स की रेंज में आएगा, तो आंसर π/6 ही आएगा। ठीक है, फिर तो आंसर क्या आएगा? पाई। ये एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कब है? जब जब वो एंगल साइन इनवर्स की रेंज, या साइन इनवर्स साइन लिखा हो, कोस इनवर्स कोस लिखा है, या टेन इनवर्स टेन लिखा है, वो रेंज से क्या होना चाहिए? यदि अंदर है तो कैंसिल कर सकते हो, और अंदर नहीं है तो फर्स्ट यू शुड एडजस्टमेंट इट। पहले एडजस्ट करोगे, और एडजस्ट करने के बाद ही आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो प्राइमरी थॉट आपको क्लियर है कि सर कट तो नहीं सकता ऐसे। और क्यों नहीं कट सकता? क्योंकि साइन इनवर्स का खुद का रेस्ट्रिक्शन है। खुद का क्या है? रेस्ट्रिक्शन। बात समझ में आई? थोड़ी बहुत समझ में आई। बट मुझे पता है दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रही है। दिक्कत कहाँ हो रही है? थोड़ी सी टिग्नोमेट्री पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अपना, मेरे को तसल्ली मिल जाएगी कि आप यहाँ पे आए हो, तो मेरा फर्ज बनता है थोड़ा सा मैं रिवीजन करवाता हूँ, और रिवीजन भी बहुत सोच समझ के करवा रहा हूँ। आप सोचना बेटा, साइन π-θ क्या होता है बेटा? साइन थीटा। बेटा सीधी सीधी बात, नो बकवास। यदि ये एक एंगल है π-θ, और ये एक एंगल है थीटा, इनका सम कितना है? पाई। यदि दो एंगल्स का सम पाई है, तो साइन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है? सेम। साइन 120, साइन 60, साइन 30, साइन 150। समझ में आ गया? दो एंगल्स का सम यदि सप्लीमेंट्री है, तो हमेशा उनकी वैल्यू क्या होती है? सेम। दूसरी बात, यदि मैं साइन 2π-θ करूं, तो देखो पाई माइनस से आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे, और 2π माइनस से फोर्थ, 2π माइनस से फोर्थ क्वाड्रेंट में। बेटा ये चीज यदि आपको ध्यान नहीं आ रही है ना, दिखाई नहीं दे रही है, जिसको जिसका बेस उड़ा हुआ है, जिसको जीरो आता है, तो बेटा हम शायद जून में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे 11th क्लास को, तो आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, अभी भी देखो, और उस टाइम भी सुन लेना। आप यदि ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है, यदि ऑनलाइन लेक्चर लेना चाहोगे तो ऑनलाइन दिला देंगे। ठीक है, सुविधाएं सारी मिलेंगी, आप यूज करोगे तो। ठीक है, और जिसको थोड़ा बहुत देखना है, तो वो तो यहाँ तो देखिए एटलीस्ट, जिससे हमारा काम चल जाए। साइन 2π-θ क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो 2π 3π से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता, तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। साइन π+θ, पाई प्लस का मतलब पाई ये, और प्लस का मतलब नेक्स्ट क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो क्या आएगा बेटा? माइनस साइन। एंगल यही आएगा बेटा, प्लस माइनस को छोड़कर। ऐसे साइन 3π+θ, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? कईयों को तो यही नहीं पता। बेटा यहाँ चले यहाँ चले यहाँ चले, पाई आ गया, फिर 2π, फिर आगे 3π। 3π प्लस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। 2π में एक रोटेशन होता है, तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और साइन थीटा। तो ऐसे ही कुछ चेंजमेंट होते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, ऐसे भी आपको साइन है तो टेन का भी समझ में आना चाहिए। अब कोई बच्चा कहेगा सर tan π-θ, टेन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? माइनस, तो माइनस टेन थीटा। tan π+θ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन थीटा। tan 2π-θ, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव होता है, तो माइनस टेन थीटा। तो ये तो आपको देखो जब पता होगा, जब एक पूरा 2-3 घंटे का लेक्चर डेडिकेट करके प्रैक्टिस करोगे। देखो ठीक है, ठीक है, मैंने ये बता दिया, मैं यूज भी करूंगा, और आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट ये तो फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं, मैथ में पढ़ाए जाते हैं। यदि ये नहीं आता है तो भी पूछ सकते हो पर्सनली। ठीक है, बट मैंने जो जो यूज होगा मैं बताता जाऊंगा आपको ना। ठीक है, तो क्वेश्चंस में कैसे यूज करेंगे वो हम बताएंगे आपको। तो अब
उससे पहले एक बात पे आता हूं, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, सारे बच्चे सुनना बेटा। इसमें इसमें कोई डिफरेंस है क्या? पहली प्रॉपर्टी यही लिख देंगे फिर हम। बेटा इसमें इसमें कोई डिफरेंस है ना? सिद्धांत इसमें इसमें डिफरेंस है ना कोई? बेटा सारे बच्चे सुनना, इस प्रॉपर्टी में इस प्रॉपर्टी में डिफरेंस है कोई? हाँ क्या है इसमें? इसमें बाहर ट्रिग्नोमेट्री और अंदर उसमें उल्टा था बेटा। मान लो यहाँ एक्स लिख रहा हूं बेटा, एक्स, ये एक्स कहां से कहां तक आएगा बेटा? -1 से 1 रेंज से आता है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है? -1 से 1। क्योंकि इसके अंदर क्या डालेंगे? वैल्यू क्या डालेंगे? और वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर तो क्या आएगा? अब कोई बच्चा सोचेगा क्यों आएगा? बेटा अब की बार तो वैल्यू मिल रही है ना, देखो, वैल्यू डालोगे एंगल मिलेगा, एंगल डालोगे तो वैल्यू तो वही आएगी ना। वैल्यू तो क्या आएगी भाई? बेटा कोई बच्चे को परेशानी हो रही तो मैं बताता हूँ, ध्यान सुना। मान लो यहाँ 1 डाली वैल्यू, साइन, बेटा सुन लो साइन इनवर्स, और यहाँ वैल्यू क्या है? 1/2 क्या है? अब साइन के ग्राफ से रीड करते हैं, यहाँ 1/2 वैल्यू है, 1/2 पे क्या मिलेगा आपको? एंगल क्या मिलेगा? बेटा देखना है मुझे। और फिर इसी एंगल पे क्या अप्लाई करना है? साइन, तो वही वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? वही। तो बेटा इसमें टेंशन नहीं देना, इसमें तो टेंशन नहीं लेना, इसका आंसर तो क्या आएगा? एक्स। ये हमेशा कटेगा कब? जब ये एक्स क्या हो? डोमेन में हो। किसके डोमेन में हो? साइन इनवर्स के डोमेन। और साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। बेटा क्लियर रखो, क्लियरिटी। अब मैं और पूछूंगा आपसे, कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स। बाहर ट्रिग्नोमेट्री है, अंदर इनवर्स ट्रिग्नो, क्या मिलेगी? वैल्यू। और वैल्यू में कोई एंगल का ध्यान नहीं रखना, वैल्यू मिलेगी तो आपको एंगल थोड़ी मिलेगा। वैल्यू पे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा? एक्स। बट एक्स की वैल्यू क्या डाल सकते हैं? -1 से 1, डोमेन में से। याद करवा रहा हूं डोमेन दोबारा, tan इनवर्स एक्स, या फिर कोट इनवर्स एक्स। इसका वैल्यू एक्स, इसका वैल्यू एक्स। एक्स, tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -इन्फिनिटी से इंफिनिटी, -इन्फिनिटी से। टीचर बोल देगा कि यह आइडेंटिटी किन एक्स के लिए ट्रू है, तो आपको डोमेन पता होना चाहिए ना। टीचर आप यदि रट्टा तोतू हो तो आपका नंबर कैंसिल होना तय है, क्योंकि आप डोमेन रेंज याद नहीं है आपको। आपसे पूछा जाए सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? एक्स क्या आएगी? बट एक्स, एक्स किसका डोमेन क्या है सेक इनवर्स का? -इन्फिनिटी से यूनियर 1 से इंफिनिटी। और ऐसे ही कोसेक, कोसेक इनवर्स। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे, दिक्कत कहां है? यहां। तो हम टाइम स्पेंड कहां करना चाहेंगे? इस पार्ट पे। बेटा सुन लेना, न कि इस पार्ट पे टाइम स्पेंड करेंगे। ये तो कोई टीचर पूछे आपसे ना, tan(10 इनवर्स 15), आप परेशान मत हो। आप थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो, टेन क्या देता है? वैल्यू क्या देता है? सर टेन इनवर्स के अंदर कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं सर? जो टेन की रेंज में हो। टेन की रेंज कहां से कहां तक है? -इन्फिनिटी से infinity। सर वैल्यू तो कैंसिल हो जाती है, तो आंसर क्या आएगा? 50। क्या आएगा? 50। कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है बेटा ये? समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? ठीक है, तो कहीं यूज हो तो कर लेना। अब टीचर भयानक क्वेश्चन बना सकता है, वो तो टीचर पे डिपेंड करता है बेटा। आपसे ये पूछा जाएगा, देखना, tan(10 इनवर्स 15) प्लस प्लस sin(10 इनवर्स 1)। सर इसका सम निकालो, तुम परेशान हो जाओगे। जिसको पता है वो कहेगा 15 + 1 16। 15 + 1 16, क्योंकि वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है? वैल्यू। तो क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे ऐसे बनाए जा सकते हो, फालतू के क्वेश्चन जो बच्चों को भ्रमित करते हो, जो समझ में नहीं आएंगे। बट एक बच्चे काट देगा, उसको फ्री के नंबर मिल गए, मैं तो काट ही रहा था, बट उसमें काट दिया तो फिर कट गया। ठीक है, तो ये कम देगा, वो ज्यादा देगा, ये ज्यादा देगा। तो हमें पूरा का पूरा 1-2 लेक्चर इस बात में टाइम स्पेंड करना है। और मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टिग्नोमेट्री पूरी नहीं चाहिए मेरे को। अलाइड एंगल से sin पाई प्लस थीटा क्या होगा? tan पाई प्लस थीटा होगा, जिसको बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला, क्या बोलते हैं उसका। ही तुम रिवीजन करके आ जाओगे तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, अदरवाइज देखो दिक्कत तो होगी, फिर मैं तो रिवाइज करवाएंगा, करवाऊंगा, बट आपका रिवीजन तभी होगा जब आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, टाइम क्या होगा बेटा? क्या टाइम होगा? 26 हो गए। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बढ़। इधर देखना, tan 1 बेटा, टेन और 2π/3। समझाए तो सर आपको। एक तरीका और,
देखो ये प्रॉपर्टी याद होगी बेटा, ये प्रॉपर्टी याद होगी, नहीं याद होगी, हो गई। चलो, दूसरी प्रॉपर्टी एक और उस क्वेश्चन पे आने से पहले, ठीक है, इनकी प्रूफ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ पे चीरा मार देना, ठीक है। पर ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से देखा, ध्यान से देखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, इसका सम क्या होता है बेटा? देखो क्यों होता है बेटा, ध्यान सुनना। जैसे मैं एक्स की वैल्यू लिखता हूं बेटा √3/2, क्या होता है √3, और यहाँ कोस इनवर्स की वैल्यू लिखता हूँ √3/2। बेटा कौन से एंगल पर √3/2 आता है साइन में? 60 डिग्री पे। और कोस में देख बेटा, ये कुछ नहीं लिखा है, ये सेम वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक बार साइन इनवर्स में एंगल लिखा है और एक बार, तो देखो एक में 60 आता है, एक में 30, एक में 30 आता है, एक में, तो साइन 31/2 होता है और कोस 31/2 नहीं होता, कोस 61/2 होता है। तो सेम वैल्यू पर इसका एंगल और सेम वैल्यू पर कोस इनवर्स का एंगल क्या होगा बेटा? दोनों का सम कितना होगा? 90। क्या होगा? 90। फील आई बेटा? यस और दो, नहीं आई? आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स सेम वैल्यू दोगे तो साइन इनवर्स कोस इनवर्स एंगल, दो दो एंगल उनका सम क्या होगा? 90। 90 को क्या कहते हैं? π/2। एक्स क्या है? डोमेन में है, कहां से कहां तक है बेटा एक्स? -1 से 1 तक। ऐसे ही टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, इनका सम क्या होगा बेटा? π/2। बट ये एक्स कहां से? अपने डोमेन से। डोमेन क्या है बेटा? और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स, ये तो पढ़ा है, सेक π/2 माइनस थीटा कोसेक थीटा, कोसेक π/2 माइनस थीटा सेक थीटा, टेन π/2 माइनस थीटा कोट थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा कोस थीटा, पढ़ा है ना 9th में। कोस π/2 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इनका सम भी क्या होता है बेटा? π/2। बट ये एक्स किस में होना चाहिए? -∞ से -1 यूनियन 1 से। लास्ट क्वेश्चन आज का देखो इधर, बेटा मैं इनका प्रूफ भी करवा सकता हूं, बट कोई फायदा नहीं है इस क्लासरूम में करवाने का, सिर्फ फुली टाइम वेस्टेज है, तो इसलिए हम नहीं करवा रहे, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, आंसर क्या है? 16 × 2 120, 120 तो कभी नहीं आ सकता बेटा। फिर बेटा एक बार सोचो, ये 10 2 π/3 नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो बेटा नेगेटिव वैल्यू लेगा तो एंगल कौन सा आएगा? -π/2 से 0। तो बेटा सबसे पहले आप इसको रिड्यूस करो, इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे सर? 2/3 की वैल्यू किससे छोटी है? 1 से, तो ये पाई से छोटा है कितना? π/3। कितना छोटा है? π/3। देखो एलसीएम लो, अब यही तो आएगा 3π - 2π। बट सर 10π - थीटा तो हमने रट रखा है, क्या आएगा? -10 थीटा। क्या रखा है? -10 थीटा। क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता नहीं है, 10π/3। सर आपने कुछ बताया तो है नहीं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी होती है बेटा, 10 को एंगल के साथ रखो माइनस साइन को, या इसको बाहर रखो, बोथ आर सेम, बोथ आर, -थीटा है वो बाहर निकाल देता है, और माइनस को अंदर भी लेके जा सकते हैं, बाहर है तो अंदर, अंदर है तो, और बेटा तो इस माइनस को किधर लेके जा सकता हूं? इधर। तो 10 इनवर्स 10 ऑफ -π/3। अब देखो बेटा, क्या ये 10 इनवर्स की रेंज में आ गई? यस। -60 किसकी रेंज में आती है? 10 इनवर्स। तो अब क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, कट काटना नहीं है, बस ऐसे ही दिखा दो कि इसका आंसर क्या है? -π/3। -π/3, न कि 2π/3 है। समझ में आ गया? तो इस पे थोड़ा सा हम टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक आध लेक्चर और दे देंगे इस पे, बस इतना ही आता है, इससे ज्यादा तो मैं कितना ही पढ़ा दूं। जिसको ज्यादा पढ़ना है उसका पढ़ाएंगे ही वो तो हम, ठीक है, कितना भी पढ़ लो चाहिए, ठीक है। और अब 2 3 दिन हम फंक्शंस पढ़ाएंगे, और मंडे के लिए प्रिपरेशन करो, मैट्रिक्स आएगा और डिटर्मिनेंट, दो ही चैप्टर रखे हैं ज्यादा। चलो फिर अगले वीक फिर हम दूसरा टेस्ट लेंगे, उसमें फंक्शन और आईटी, ठीक है। और मैं नाम भेज दूंगा, ठीक है। तुम्हारे टेस्ट वेस्ट तो खत्म हो गए ना, 12th वालों के सबके हो गए ना, यूटी वूटी खत्म, ठीक है।